अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अजमेर दरगाह के जन्नती दरवाजा के बारे में। अजमेर में एक दरवाजा है जिसे जन्नती दरवाजा कहते हैं और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि उस दरवाजे से कम एक मर्तबा गुजर जाए। और अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जो शख्स उस दरवाजा से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो इस दरवाजे की हकीकत क्या है? अजमेर दरगाह में इस दरवाजे का नाम जन्नती दरवाजा कैसे पड़ा? आपके जहन में जो है ये बात आती होगी या कोई बहकाने वाला आपसे कहता होगा कि जन्नत तो सातों आसमान के ऊपर अर्श के नीचे है, फिर उसका दरवाजा अजमेर में कैसे आ गया? क्योंकि जहां घर होता है दरवाजा वही होता है। तो जन्नत सातों आसमान के ऊपर अर्श के नीचे और उसका दरवाजा अजमेर दरगाह में, ये कैसे मान सकते हैं? नाज़रीन किराम, इस पर उलमाए किराम ने जो है बहस की है, जिनमें उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात है। सबकी जो है क्लिप में आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही अहम होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आप छोड़ करके बीच में चले जाएंगे तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहे और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को अहले हदीस के एक आलिम का बयान सुनाता हूँ। हमारे मुल्कों के अंदर जन्नत के दरवाजे बने हुए हैं, जो उसे दरवाजे दाखिल हो गया जन्नत के अंदर चला गया। इस्लाम आया मदीने के अंदर, मक्के के अंदर, और जन्नत के दरवाजे हमारे यहाँ बने हुए हैं। हमारे मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जन्नत के दरवाजे बने हुए हैं। जिसमें दाखिल हो गया जन्नत के अंदर चला जाएगा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जिसमें दाखिल होगा जहन्नम के अंदर जाएगा। वहां जाता ना उसको पुलिस की मार पड़ती है। जन्नत के दरवाजे फरिश्ते आपका इस्तेमाल करेंगे, खुश आमदेद कहेंगे, आपको मारेगा नहीं, ये सब जहन्नम के दरवाजे हैं जो शिर्क तक ले जाने वाले और जहन्नम तक ले जाने वाले। इसे दुनिया ही के अंदर उनको मार मिलती है। तो ये जन्नत में जाने के लिए, नबी की सिफारिश पाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए तौहीद का अपनाना और शिर्क से बचना इंसान के लिए जरूरी है। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने अजमेर दरगाह के जन्नती दरवाजा के बारे में अहले हदीस के इस आलिम का बयान सुन लिया कि किस तरह से उन लोगों के दिल में जो है औलिया किराम का बूस रहता है। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन किराम, अब जो है मैं आप लोगों को अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम का जो है बयान सुनाऊंगा अजमेर दरगाह के जन्नती दरवाजा के बारे में। और इन दोनों का और तमाम अहले हदीस और उलमाए देवबंद का जो है मुंह तोड़ उलमाए किराम जो है जवाब देंगे। और अजमेर दरगाह में जो जन्नती दरवाजा है उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को जो है इससे मिल जाएगी। और उसके बाद फिर मैं जो है कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। देवबंदी वहाबी इंतजार करते रहते हैं बराबर जवाब कि वहां से लोग लौट हैं तब बहकावे। हाँ, आ जाते हैं लौट करके वहां से गई नवाज के जायरीन, तो किसको बहकाते हैं? ठेला वाले को, अंडा वाले को, केला वाले को, उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं, या सेठवन को जो पैसे में मस्त हैं। कहाँ गए थे? तो गए थे अजमेर शरीफ। कब वापस आए? तो कल वापस आए। तो सुना कि वहाँ जन्नती दरवाजा है कि हाँ है, तो जन्नती दरवाजा वहाँ। कहा कि अच्छा ये बतलाइए, देवबंदी कहता है, अच्छा ये बतलाइए जन्नत है कहाँ? तो सुन लीजिए, जन्नत है ना, सातों आसमान के ऊपर अर्श के नीचे। सातों आसमान के अर्श जो है जन्नत की छत है। तो देवबंदी कहता है कि बतलाइए जन्नत है सातों आसमान के ऊपर अर्श के नीचे, उतनी दूर है जन्नत, और उसका दरवाजा अजमेर में सज गया है। ये मानने की बात है। जो लोग उलमा के साथ रहते हैं वो जवाब देते हैं कि सुनो, जन्नत सातों आसमान के ऊपर है, मगर हुजूर की हदीस है अल जन्नतो ताता अक़दामिन उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। तो सुनो ए देवबंदियों, ए वहाबियों, जो रब
पूरी जन्नत को माँ के कदम के नीचे डाल दे, वो दरवाजे को अजमेर में क्यों नहीं रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता है? सुभान अल्लाह। जी बहिश्ती दरवाजा है। मैंने एक किताब में पढ़ा था और ये किताब डाइजेस्ट टाइप थी, उसके अंदर आला हजरत ताजदार गोलड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से ये बात लिखी। आप जब हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक आपके मज़ार अक़दस पे गए तो आपने भी ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि मैंने इसी दरवाजे से गुजरना है। अच्छा, यहां पर एक मौलवी था, वो बड़ा इस पर तकरीरें करता था, आग बगोला होता था, हर जुमे सड़ सड़ के उसका मुंह काला हुआ था, वह पता नहीं ये क्या। उसको जब पता चला ना कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, उसने कहा यार बड़ा पढ़ा लिखा पीर है, सैयद है और बड़ा टनाटन मसले बयान करते हैं, तो आज पता चलता है कि जब पीर मेहर अली शाह साहब है तो आपने भी इजहार फरमाया। तो उसने आकर चंद उसके चमचे कड़छे भी साथ थे, मैं थोड़ा पंजाबी का लफ्ज बोल लेता हूं, तो उन्होंने आके शोर मचाना शुरू कर दिया। वो आके कहने लगे ये आप जैसा पढ़ा लिखा पीर, क्या ये शिरक नहीं है, फला नहीं है, यहां ये नहीं। आपने जब देखा ना कि ये पूरा जनाब गर्म हो चुका है, आपने फरमाया भैया रोक के हमारी भी बात सुनोगे जरा, समझ आई। आला हजरत ताजदार गोलड़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाने लगे भाई बात ये है कि तू एक दरवाजे पर इतना आग बगोला हो रहा है, मुझे एक बात बता, क्या इसके दलाइल तुझे हदीस में नजर नहीं आए? उसने कहा हदीसों में है ही नहीं। फरमाया मैं हदीस पढ़ता हूं तेरे सामने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या ये नहीं फरमाया इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह और हफरतुम मिन हफरतिन नार, कि ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कहा बिल्कुल ये हदीस है। फरमाया रुक जा फिर। फरमाया जहन्नम का गड़ा किसकी कब्र होती है? कहा काफिर की। फरमाया बाबा के बारे में क्या अकीदा? कह रहे थे तो मुसलमान ही होता, लाखों मुसलमान की अपनी निगाहें पैसे। अच्छा, फरमाया मुसलमान है बल्कि मुसलमान गर है? कहा बिल्कुल। वली कामिल है? कहा बिल्कुल। फरमाया मुसलमान की कब्र क्या होती है? तो वो कहने लगा वो जन्नत का बाग होती है। तो फरमाया भाई अगर जन्नत का बाग है तो सुन्नियों को अभी इस मसले की सही तरह समझ नहीं आई है, वरना चारों तरफ से दरवाजे वो बहिश्ती लगा लेते, ये तो कदमों की जानिब से लगा हुआ है। क्या कहने, बाग अगर है तो उसको जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो वो बाग का ही दरवाजा होगा ना। अगर मोमिन की कब्र ये जन्नत होती है तो जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो जन्नती दरवाजा ही बनाना। बहुत अच्छे। आपने जब कब्र जन्नत का बाग है तो उस दरवाजे को जन्नती दरवाजा कहने से मसला क्या हो रहा होता है? वैसे भी जन्नी दरवाजा खुलता है जी जी। तो बाद लोगों का अब जन्नती दरवाजा उसको कहते हैं। तो दूसरे जो फिरके के लोग हैं वो हम पर एतराज करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दरवाजे हैं हरम शरीफ के, वहाँ कोई दरवाजा जन्नती नहीं है। तो तुमने एक अपने बुजुर्ग का जन्नती दरवाजा बना लिया, क्या यहाँ से जो गुजर जाए बस जन्नती है, जो मर्जी करे? तो ये क्या फलसफा है? तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये मतलब नहीं है कि ये जन्नती है। हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम उन पर झूठ का वो इम्कान जो है वो उन पर नहीं तोहमत लगा सकते कि माज़अल्लाह उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला होगा। दूसरे दरीदा दान कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। नहीं है तो इतना बड़ा शख्स कह रहा है कि मैंने रसूलुल्लाह को की ज़ियारत की, बाबा फरीद के उस दरवाजे पर खड़े थे और वो फरमाया कि मन दखल हाज़िहिल बाबा अमना, जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। तो अमन का ये मतलब नहीं है, तो अमन के लफ्ज़ की ताबीर उन्होंने कर ली कि ये जन्नत है। तो अब ये तो नहीं है कि जो उस दरवाजे से जो कुछ करके आया चलो तायब हो गया, अल्लाह की बारगाह में बाबा साहब से माफी नहीं मांगनी, माफी अल्लाह से मांगनी है, क्योंकि हर गुजरने वाला जन्नती नहीं होगा, करने वाला बाबा साहब या कोई और बुजुर्ग नहीं है, अल्लाह है। अल्लाह से माफी मांग के बाबा साहब के दरवाजे पर से गुजरे और ये कहे कि मैं आज से बाबा फरीद का तर्ज अमल इख्तियार कर रहा हूँ, या मेरे मालिक मुझे माफ़ी दे और मैं इस दरवाजे से गुजर रहा हूँ और वादा करता हूँ बस अल्लाह उसको जन्नती बना दे, वो ठीक है। इकरार की मैं उनसे ये कहता हूँ कि अब जो कहने जी जन्नती है, जो कुछ बाहर निकल कर फिर जो भी अमल करे वो जन्नती है बहरहाल, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कुरान मजीद, ये तो आपने दरवाज़ा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हवाले से इसको आप कहते हैं ना, तो जो कुरान मजीद में है मन दखला हु काना आमिना, कुरान ने बैतुल्लाह शरीफ के लिए कहा कि जो इस घर में दाखिल हुआ वो अमन में आ गया, वही लफ्ज़ अमन वाला। मक्का के मौके पर यानी जो हज़रत निज़ामुद्दीन ने को हुजूर ने फरमाया ना, ये कश्फी एक हदीस है, ये उलमाए ज़ाहिर में इसको तस्लीम नहीं किया जाता, ये सूफिया की दुनिया में हम चूँकि हज़रत निज़ामुद्दीन का एहतराम करते हैं इसलिए हम तस्लीम करते हैं कि हुजूर ने फरमाया होगा, लेकिन ज़ाहिर अहले हदीस जो है हदीस वाले इस किताबों में इसका नहीं है, वो अमल नहीं होता। तो ये यहाँ भी लफ्ज़ आया कि वो अमना, कि मन दखला हाज़िल बाबा अमना, जो फरीद के इस दरवाजे से दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। तो कुरान मजीद भी कहता है मन दखलहु काना आमिना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। तो अगर बैतुल्लाह में दाखिल होकर कोई शख्स हज करके बाद में वही चोरी चकारी करे, बदकारी करे, फिस्को फजूर करे, दुनिया का हर बुराई करे, तो क्या वो जन्नती होगा? कोई आलिम फतवा नहीं देगा कि वो जन्नती है। हालांकि बैतुल्लाह में
چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ وہ امن میں آ گیا، اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غلط ہے۔ تو اگر بیت اللہ میں جا کر کردار ٹھیک نہ کرنے کی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتا تو بابا صاحب کے دروازے سے گزرنے سے جنتی کس طرح ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، تو آپ لوگوں نے جو ہے علماء اہل سنت کا اجمیر درگاہ کے جنتی دروازہ کے بارے میں بیان سن لیا۔ دیکھیے، اجمیر درگاہ میں جو جنتی دروازہ ہے وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس دروازے کا نام جنتی دروازہ نہیں تھا۔ آپ کے بعد بھی کچھ بزرگان دین آئے، اس کے دور میں بھی جو ہے اس دروازے کا نام جنتی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک دفعہ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اجمیر درگاہ میں جو ہے حاضر ہوئے اور وہاں ایک وظیفہ میں جو ہے مشغول تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے گزرے اور آپ کے ساتھ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس دروازے سے گزرے گا وہ امان میں رہے گا۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص اس دروازہ سے گزرے گا وہ امان میں رہے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ دروازہ جنتی دروازہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ناظرین کرام، کیا اس دروازے سے گزرنے والا واقعی جنتی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو احادیث میں ہے کہ جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے ہی دھل جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لیکن حج کرنے کے بعد ان کے اخلاق، عادات، کردار، اعمال اچھی ہوں، نماز روزے کا پابند ہو۔ اب یہ نہیں حج کر لیا، حج کرنے کے بعد جو ہے پھر وہی گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا اور طرح طرح کے گناہوں میں جو ہے ملوث ہو، تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اجمیر درگاہ میں جو جنتی دروازہ ہے، اگر اس دروازہ سے کوئی گزر گیا اور اس کے بعد پھر وہ عہد کر لیا کہ اب ہم نماز کے عادی بنیں گے، روزے رکھیں گے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچے رہیں گے، ان کے اعمال، اخلاق، عادات، کردار جو ہے اچھے ہوں، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور علماء اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کی اس تعلق سے کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔